प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पे टारगेट बोर्ड एग्जाम्स पे आप सभी का स्वागत है। बच्चे, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से जो है आपको टोटल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे क्लास मिलेगा। मैथ का मिलेगा, ठीक है, हिंदी का मिलेगा आपको, इंग्लिश का मिलेगा, उसके बाद सोशल साइंस का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, ठीक है, और एक संस्कृत का मिलेगा। यानी कि आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम में जितना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है सभी का आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी ये जो वीडियो है मेनली इसमें जो है मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। और मैथ में सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी लड़के जो इस वीडियो को देख लेंगे उनका मोटा मोटे बेसिक जो है त्रिकोणमिति का जो है पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा ये वीडियो को देखने के इस वीडियो को देखने के बाद जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग त्रिकोणमिति का जो है आज स्टार्ट करते हैं। और आपका जितना सारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स है, वो हम आपको 2 से 2.5 महीने में पूरा कंप्लीट करा देंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको ढेर सारा वीडियो मिलेगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा। आपको सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट का जो है आपको वहाँ पे क्लासेस जो है आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिनको ऑफलाइन जो है पढ़ना है, तो जो अगल बगल के जो लड़के होंगे जिनको ऑफलाइन पढ़ना होगा वो ऑफलाइन में भी आकर के यहाँ पे लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। आपको देखिए, आपको मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आपको पढ़ा देंगे। यानी कि छोटा छोटा वर्ड है इंग्लिश में, कोई इससे आपको परेशानी नहीं होगा। क्योंकि मेरा माध्यम जो पढ़ाने का पिछले 10 सालों से अंग्रेजी रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है अंग्रेजी का जो है ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि जब बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी का जो है ज़्यादा यूज करने का, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो त्रिभुज जैसा आप लोग जानते होंगे कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें कम से कम एक जो कोण होता है त्रिभुज का वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि समकोण होना चाहिए, तब जाकर के ये त्रिभुज क्या होता है, समकोण हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक कोण जो है 90 डिग्री का हो जाता है तो आप इसमें देखिए ये हो जाता है कर्ण। क्या हो जाता है, कर्ण। और ये बाकी जो 2 बच गया, ये एक इसमें जो हो जाता है लंब हो जाता है, और एक जो हो जाता है वो आधार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक हो जाता है लंब और दूसरा हो जाता है आधार, ठीक। तो इसमें जो है आपको कर्ण स्क्वायर बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला होता है, जिससे कि आप तीनों, अगर ये 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। कोई भी 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, 0 से, ठीक है। इससे नीचे कुछ त्रिकोणमिति में होता नहीं है। अब देखिए दोस्तों,
अब सबसे पहले आप लोग को एक चीज बताना ये चाहेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये ए और सी दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होगा। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों को जब ऐड करते हैं कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ये कर्ण है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको ना, इस दोनों को हम किसको आधार मानेंगे और किसको लंब मानेंगे, ये भी एक विषय है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि आप लोग देख लीजिए, अगर जैसे मान लेते हैं एंगल आप सी लेते हैं, ठीक है, एंगल क्या लेते हैं, सी लेते हैं, तो एंगल सी के लिए इसके सामने वाला ये वाला जो साइड है, यानी कि जो भुजा है, ठीक है, इसके एंगल सी के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, ये है ए बी, ठीक है। इसको भुजा बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में साइड बोलते हैं इस तीनों को। जैसे ए बी हो गया, ठीक है, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, बी सी हो गया, ठीक, और ये ए सी हो गया। ये तीनों आपका क्या है, साइड है। इसको इंग्लिश में साइड बोलेंगे और हिंदी में भुजा बोलते हैं। दूसरा, ये जो आपका है एंगल हो जाता है, एंगल ए, फिर ये वाला एंगल क्या हो जाता है, बी, एंगल ये सी, यानी कि इस तीनों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है, या हिंदी में अगर बोलेंगे तो कोण बोलेंगे, ठीक है। तो ये एंगल हो जाता है। और केवल अगर ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो इसको वर्टिसेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको वर्टिसेज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों। चलिए, ठीक है, अगर जहाँ पे आपको लगे कि नहीं डाउट है, इसको नहीं समझ पाए हैं, तो फिर से जो है ना वीडियो को जो है एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम मान लेते हैं ये एंगल ए अगर लेते हैं, तो एंगल ए लेते हैं, तो एंगल ए के लिए ये वाला जो साइड होगा, यानी कि BC का जो साइड होगा, ठीक है, एंगल ए के लिए BC जो साइड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एंगल ए के लिए ये जो साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। और एंगल ए के लिए जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही बारीक चीज है जो आपको ध्यान देने वाली है, और ये हमेशा जो है कर्ण रहेगा, ठीक। अगर इसी त्रिभुज में देखिए, इसी त्रिभुज में अगर आप क्या लेते हैं, ए है, बी है, ये सी है, अगर इसमें ये एंगल सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एंगल सी, तो एंगल सी के सामने वाला ये वाला जो कोण है क्या है, यानी कि क्या है, ये भुजा है, ए बी जो भुजा है, वो जो भुजा है आपका, ये वाला भुजा जो है लंब हो जाएगा, ठीक है। जब ये लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, BC जो है आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये वाला जब एंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो इसके पे जो लंब है ये आपका, इस पे जो सीधा खड़ा हुआ है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो है क्षैतिज जो रेखा है ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसको लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे जब एंगल को जब चेंज करते हैं तो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि इसमें जो है ये हमेशा जो है कर्ण रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब केवल यहाँ पे कर्ण बराबर अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है, ठीक। आप इसको जो है ना शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो इसको H लिख सकते हैं, इसको P लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं, यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। और केवल h बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमको निकालना हो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या b बराबर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली यही फॉर्मूला है, इसी को डेराइव करके ये सब जो है बनाया गया है। तो इस पे जो है ना आपको एग्जाम में 10th क्लास में क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे देखिए कैसे आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस पे ये दिया हुआ है कि ये आपको ये आपको 4 है, ये 3 है, तो ये वाला निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है ए बी सी। तो कर्ण निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला लिखे थे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि इसको जो है हम लोग 25। इसका जब निकालेंगे क्या, रूट हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी कि इसमें से एक जो है 5 को बाहर निकाल देंगे, 5 आपका क्या आ गया, करना आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे इसी में देखिए ये निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये निकालने आना चाहिए, तभी जाकर के इससे जो है ना आपको 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 8। ठीक है, तो ये आप जब निकालिएगा कर्ण इस तरह से तो ये क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम में आपको क्या देगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको देगा जैसे ए है, बी है, सी है, साइन सी बराबर क्या होगा। इसमें क्या पूछेगा कि साइन सी बराबर क्या होगा। तो देखिए तो साइन सी, इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा लंब, इसके भुजा आधार ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा लंब यानी कि 6, और कर्ण होता है तो कर्ण यानी कि 6/10। इसको काट कूट के आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज, सबसे पहले आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो आगे जो हम लोग को पढ़ा त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है दोस्तों 6 होता है। त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो 6 होता है। कौन कौन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, उसके बाद कॉसेक होता है। ठीक है, ये 6 होता है, जिसमें ये आपका हो जाता है लंब बटा कर्ण, ये आपका हो जाता है आधार बटा कर्ण, ये आपका हो जाता है लंब बटा आधार, ये आपका हो जाता है आधार बटा लंब। ठीक है, ये आपका हो जाता है कर्ण बटा आधार, ये आपका हो जाता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये आपका 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है जो आपको ये याद रखना होता है। ठीक है, आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो पूरा त्रिकोणमिति इसी के बेस पे है। यहाँ से आपको जो हम एक एक चीज जो है सिखा रहे हैं। देखिएगा, आप कर्ण को यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको P/H, इसको लिख सकते हैं B/H, इसको लिख सकते हैं P/B। ठीक है, इसको लिख सकते हैं B/P, इसको लिख सकते हैं H/B, इसको लिख सकते हैं H/P। इतना जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा इसको जरूर जो है कॉपी पे लिख लीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इतना जो है आपको आना जैसे जरूरी है। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें ये दिया हुआ है, सपोज इसमें दे दिया 7, आपको दे दिया कितना, और यहाँ पे
हाँ एक मिनट, यहाँ पे आपको दे दिया, एक मिनट, ये 5, ठीक है, 12, 5, और यहाँ पे आपको ये निकालना है। तो ये तो आप निकाल लीजिएगा, h इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस जो है 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 144 प्लस 25 बराबर 169 इज इक्वल टू, इसका 13 आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब इसमें जो है ना आपको निकालना पड़ेगा जैसे साइन थीटा। एग्जाम में कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा कि सिर्फ आपको इसमें क्या दे देगा, सिर्फ आपको इसमें कोई दो दे देगा, 13, 12, और बोलेगा कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो, या इसमें बोल देगा कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, या इसमें ये कह देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ऐसे करके कुछ भी दे देगा कि इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप जो है साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि लंब आपका 5 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया, और फिर कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा यहाँ से 12 बटा में जो है 13 निकाल करके, और वहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, या ऐसे भी कहेगा आपको निकालने के लिए। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग खुद से जो है बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका A है, B है, C है, ठीक है, आपको इसमें ये दे दिया गया कि ये 5 है, ये 3 है। अब यहाँ पे आपको दे दिया कि साइन C का वैल्यू निकालो, फिर दे दिया कि साइन A का वैल्यू निकालो, फिर आपको दे दिया कि कॉस B का वैल्यू निकालो, ठीक है, फिर आपको दे दिया सेक C का वैल्यू निकालो। तो इस तरह से जो है आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, लंब का जो है वैल्यू निकाल देंगे। लंब का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस जो है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, ये कितना आ गया 4। अब यहाँ से आप जो है किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे जितना मर्जी कुछ भी दे दे, साइन दे दे, कॉस दे दे, टैन दे दे, ठीक है, कॉसेक दे दे, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो दे दे, आप यहाँ से साइन A दे दे, साइन B दे दे, साइन C दे दे, आप सबका वैल्यू पहले ये वाला से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब फार्मूला आगे बनता कैसे है। अब देखे होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। कैसे होता है सो आपको बता रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है क्या 1। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है P/H, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है H/P। ठीक है, तो ये दोनों कट जाता है, LHS लेकर के बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, सब कट गया तो आपस में बचा क्या 1, तो ये 1 आ गया। इसी को ना आप लोग डेराइव करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1 का 1 रहेगा, और ये वाला कॉसेक जो है ना इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा, यानी कि यही हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। और इसी को लिख सकते हैं COSEC, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये वाला जो ये आपका एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट इसी में आगे है कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं
1/cos थीटा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। वही फॉर्मूला पिछले वाले में भी था, पिछले वाला लिखा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और एक जो है cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये दो तरह का फॉर्मूला हुआ, एक ये और एक ये, और इसमें एक और होता है आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/cot थीटा। अब ये cot थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/tan थीटा। ये आपका 3 टाइप का फॉर्मूला है। ये जो एक फार्मूला है इस टाइप का, ये तीनों को जो है आप लोग कर लीजिएगा। मेन बेसिक फार्मूला यही ऊपर वाला तीनों है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आपका जो है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए अब आगे चलते हैं। इससे भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका जो है होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। उसके बाद में चलिए आगे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। उसके बाद एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये 3 बेसिक फार्मूला होता है, तीनों को हम आगे डिराइव कर रहे हैं। सबसे पहले चलिए आगे देखिए, इसको जो है लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये इस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जैसे देखिए पहला जो फार्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के बेस पे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर है तो रूट उधर चला जाएगा, स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीड में हम पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा समझ में, दोबारा एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए ये केवल एक हुआ। ठीक, अगला है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये वाला उधर चला जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, आगे अगर लिखना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर 1 को इधर ला देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर ला देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को हम लोग डेराइव करके ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों इस तरह से जितना सारा बेसिक जो फार्मूला है, ये सब बेसिक फार्मूला आप लोग सीख रहे हैं। इसको आप लोग जो है ना, अगर लिखे नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और इसमें बच जाता है कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पूरा बेसिक से जो दोस्तों बता रहे हैं इसको बढ़िया से देखिएगा, आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये आपका बेसिक है। ठीक है, यहाँ से हर तरह से जो है ना आप क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। जैसे देखिए आपको अगर ये देता है, ये आपको क्वेश्चन ये देता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिख करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होता है इसमें साइन के जगह साइन का वैल्यू रख दीजिए 4/5 का इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर ये 1 है तो इधर 1, ये वाला पोर्शन जो है ना इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। क्या 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए अब इसको एलसीएम लेंगे यानी कि 25 माइनस क्या हो जाएगा 16, 25 माइनस 16 वो 25 लिखा हुआ है। एक बार फिर से सही से लिख देते हैं। ठीक है, 25 माइनस 16 बटा में 25। ठीक, 25 में से 16 घटाएंगे आपका कितना बच जाएगा 9/25। ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू आया। अब इसमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे यानी कि 9 रूट अंडर 9/25 यानी कि 3/5 आपका जो है कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से ना आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में। जैसे देखिए tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस बटा में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका वैल्यू निकालिए। तो आप इससे जो है ना कोई भी त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है वो निकाल करके और इसके ऊपर पुट कर दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपको वो फॉर्मूला में जो है यूज होता है। बहुत सारा चीज है, अभी तो शुरू किए हैं जस्ट। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति का जो है पहला बेसिक जो है क्लास था, इसको आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, इसको फिर से दोबारा जो है रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ जो है धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक।